योग, अखंड समाधि, पाठ व सत्संग के विषय में पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज क्रमशः बताते हैं। योग का साधन। विषयों को इंद्रियों में विलीन करो और इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में विलीन करो और बुद्धि को उसमें जो बुद्धि से भी परे है। विषयों की अभिलाषा मिटने पर विषय इंद्रियों में विलीन हो जाते हैं। संकल्प रहित होने पर इंद्रियां मन में विलीन हो जाती हैं। विषयों का राग मिटने पर मन निसंकल्प हो जाता है। मन के निसंकल्प होने पर इंद्रियां मन में विलीन हो जाती हैं। सत असत का विचार होने पर मन बुद्धि में विलीन हो जाता है और सभी अभिलाषाओं का अंत होने पर बुद्धि जो बुद्धि से परे है उसमें विलीन हो जाता है। यह प्रणव की उपासना है, अर्थात लय चिंतन योग है। अखंड समाधि क्या है? यह अर्थात संसार, मैं अर्थात शरीर का अभिमानी, वह अर्थात परमात्मा, इनका एक हो जाना ही अखंड समाधि है। पाठ किसका करना चाहिए? जो जीवन की घटनाओं का यथार्थ पाठ नहीं कर सकता, उसको पुस्तकों के पाठ से कुछ लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छाई उत्पन्न होती है, सीखी नहीं जाती। सीखी हुई अच्छाई कभी ना कभी धोखा अवश्य देती है। यदि विचार पूर्वक देखें तो पाठक को यह भली भांति अनुभव होगा कि जीवन की प्रत्येक घटना कुछ न कुछ अर्थ अवश्य रखती है। विचारशील साधक उन घटनाओं से अनुभव हुए ज्ञान को अपना लेता है और घटनाओं को भूल जाता है, और अविचारी साधक उन घटनाओं से उत्पन्न हुए ज्ञान को भूल जाते हैं और घटनाओं को याद रखते हैं। ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं होती कि जिससे सुख या दुख ना हो। जिसकी दृष्टि दुख होने पर भी सुख पर ही रहती है, उसकी कर्म में रुचि बनी रहती है और बेचारा बड़े से बड़े दुखों, जन्म मरण आदि को उठाता रहता है। जिसकी दृष्टि दुख पर रहती है, वह त्याग करने के लिए समर्थ होता है और विचार पूर्वक दुख का अंत कर देता है। सत्संग क्या है? सत्संग कहने में नहीं आता, किया जाता है। असत का त्याग होने पर सत का संग किया जा सकता है, अतः सत होकर ही सत का संग किया जा सकता है। असत होकर सत की बातें करते रहना साधारण मनुष्य सत्संग समझते हैं। वास्तव में यह सत्संग नहीं है।